Hello, dear students. Now we will start chapter number 8, Human Health and Disease. In this chapter, first of all, we will talk about immunity. Basically, immunity is related to the defend of specific types of power which defend our body from pathogens, which is known as immunity. Immunity is divided into two types of categories: active immunity and the passive immunity. Now we will talk about, or we will emphasize in active immunity. What is active immunity? When the body is exposed to antigens, which may be in the form of living or dead microbes or any other protein. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सपोज करती है किसी भी फॉरेन एजेंट के थ्रू, जब कोई फॉरेन एजेंट या बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या पैथोजन या एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, उसके अगेंस्ट में कुछ रिएक्शंस दिखाती है, विच इज़ रिलेटेड टू द एक्टिव इम्यूनिटी. Now, active immunity develops by two types of ways. First of all, first way is immunity developed due to the vaccination or immunization. वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है. सेकेंड, इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन. इट मीन्स अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर्ड होता है या एंट्री करता है या हमें इन्फेक्टेड करता है, उसके अगेंस्ट में हमारी जो बॉडी है वो नेचुरली एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगी. ये दो तरह के मेथड्स के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी. फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, whenever antigens or pathogens, antigen and pathogens means bacteria, virus, fungi, these are, whenever antigens and pathogens entered in our body makes antibodies. जब भी एंटीजन या पैथोजन्स हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडीज़ क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं बाय इटसेल्फ, अपने आप. एंड एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज द एंटीजन्स. वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सारे के सारे जितने भी फॉरेन एजेंट्स हैं और एंटीजन और पैथोजन्स हैं उनको पहचान लेती हैं एंड किल इट, और उनको मार देती हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड थिंग, एक्टिव इम्यूनिटी इज़ वेरी स्लो. एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, धीरे धीरे होती है. इसका जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा होता है. एंड इट इज़ गिव देयर रिस्पॉन्स आफ्टर सम वीक. यानी जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो अपना रिस्पॉन्स क्या दिखाती है, कुछ समय बाद या कुछ वीक या कुछ महीने बाद दिखाती है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिलेटेड टू द एक्टिव इम्यूनिटी इज, एक्टिव इम्यूनिटी इज़ लॉन्ग लास्टिंग. यानी ये लंबी अवधि तक चलने वाली आपकी इम्यूनिटी होती है. एंड इट मीन्स, what is the meaning of long lasting? It means it gives immunity to the body for a long time. ये लंबे समय के लिए हमारी बॉडी को इम्यून करके रखती है ताकि हम रोगों से बचे रहें. नाउ लास्ट थिंग सॉरी last thing is that vaccination and immunization starts active immunity in the body. वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के थ्रू क्या हो सकती है, हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, a vaccine which is known as DPPT, diphtheria, polio, pneumonia and tetanus. Whenever this vaccine, जब भी ये वैक्सीन किसी बेबी को या न्यूबॉर्न बेबीज़ को लगाई जाती है तो उनकी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, स्टार्ट होने लग जाती है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. दीज इंपॉर्टेंट 4 points आर रिलेटेड टू द एक्टिव इम्यूनिटी. नाउ विल टॉक्ड अबाउट vaccination and immunization. Vaccination and immunization, it is a specific process of vaccination is based on memory of immune system. यानी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो केवल और केवल मेमोरी और इम्यून सिस्टम पर ही बेस्ड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? फॉर एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन, व्हेन वी एंटर्ड एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजेंस, जब भी किसी वैक्सीन्स के थ्रू हम किसी भी वैक्सीन के थ्रू जब हम कोई एंटीजेनिक प्रोटीन्स को किसी बॉडी के अंदर एंट्री कराते हैं, देन
बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस, तब जो हमारी बॉडी होती है उस एंटीजेनिक प्रोटीन्स के अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाने लगती है। एंड दिस दीज एंटीबॉडीज किल द एंटीजेंस, तो और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जितने भी फॉरेन एजेंट्स होते हैं उनको मार देती हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज whenever we take any types of vaccine, अगर हम कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन जैसी ही हमारी वैक्सीन को लगाने का मीनिंग क्या है, पहले तो आप समझ लीजिए व्हाट इज़ वैक्सीन, आखिर वैक्सीन होता क्या है। व्हाट इज़ वैक्सीन? वैक्सीन इज अ ट्रीटेड और वीकेंड पैथोजन विच इज़ इंट्रोड्यूस इन बॉडी। वैक्सीन आखिर होती क्या है? वैक्सीन पहले से बनी हुई एक क्या होती है, ट्रीटेड और वीक्ड पैथोजन से रिलेटेड एक क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसको किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर एंट्री कराया जाता है। जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है देन आवर बॉडी मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस वैक्सीन। इस वैक्सीन में जितने भी हमारे वीक्ड पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या बनाने लगती है, एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। और वो एंटीबॉडीज़ दोबारा क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर वायरस और बैक्टीरिया के से हमारी बॉडी को क्या कर देते हैं, इम्यून कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन बी सेल्स एंड टी सेल्स ऑल्सो डेवलप्स। वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी बॉडी में बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स डेवलप हो जाती हैं एंड विच मेक एंटीबॉडीज़, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करती हैं। एंड आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग दैम दे किल द ऑल टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। यानी जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन जाएगा तो वैक्सीन्स बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल्स को डेवलप करेंगी और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल्स क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज़ बनाएंगी और वो एंटीबॉडी जितनी भी एंटीजेंस हमारी बॉडी में एंट्री करेंगे उनको मार डालेंगे। दैट्स वाई वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है। नाउ वी विल टॉक्ड अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। Before we start the passive immunity, we should have knowledge primary immune response and the secondary immune response. पैसिव इम्यूनिटी पढ़ने से पहले आपको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स? फॉर एग्जांपल एट फर्स्ट टाइम व्हेन पैथोजेंस और एंटीजेंस इंटर्ड इन अवर बॉडी, पहली बार जब हमारी बॉडी में पैथोजेंस या एंटीजेंस इंटर्ड होते हैं या एंट्री करते हैं, देन आवर बॉडी जनरेट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तब हमारी बॉडी क्या करती है, उन वायरस के अगेंस्ट में क्या करती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करती है। बट ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, थोड़ा वीक होता है। बट आफ्टर दैट वेन एवर दीज पैथोजेंस अगेन इंटर्ड इन द बॉडी, जब ये पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करने लगते हैं, देन आवर बॉडी जनरेट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तब हमारी बॉडी क्या करती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लगती है। लेकिन दीज ऑल टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर। ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द पैथोजन, ये क्या करता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जितने भी पैथोजन्स होते हैं उनको पहचान करके दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड दीज एंटीबॉडीज किल ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजन्स। नाउ इनडायरेक्टली वी कैन से दैट द पैसिव इम्यूनिटी इज रेडीमेड एंटीबॉडीज और प्री-formed antibodies are introduced in body against foreign agents। यानी पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, बाहर से रेडीमेड पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ और प्री-formed एंटीबॉडीज़, यानी पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ या रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस इन अवर बॉडी, अपनी बॉडी में एंट्री कराते हैं अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स और एंटीजेंस और पैथोजेंस के खिलाफ। Now the important thing which is related to the passive immunity, it is एंटीबॉडीज़ बॉडी में नहीं बनती हैं। यानी पैसिव इम्यूनिटी में कभी भी क्या होती है, एंटीबॉडीज़ बॉडी में नहीं बनती है, वो हम क्या करते हैं, बाहर से रेडीमेड ही यानी प्री फॉर्म्ड जो वायल्स होती हैं, वैक्सीन्स होती हैं, उनको हम लगा करके क्या करते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। बाहर से एंटीबॉडीज़ डाली जाती हैं, याद रखिएगा पैसिव इम्यूनिटी में। क्लियर? हमारी बॉडी इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती है। ये पैसिव इम्यूनिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, इस बात को आप याद रखिएगा। नाउ
the important thing. With the help of example, we can easily understand. For example, antibodies given by mother's placenta to fetus. एंटीबॉडीज़ मदर्स के थ्रू जो fetus या न्यूबॉर्न बेबी को दी जाती हैं, these types of antibodies are known as IgG, immunoglobulin antibodies. फर्स्ट एग्जांपल दिस वन, क्योंकि बाहर से दी जा रही है, मदर के थ्रू उनके होने वाले बेबी को बाहर से दी जा रही है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. अनदर एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इज मिल्क रिलीज्ड बाय मदर्स ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, and it also contain IgA type of immunity, IgA type of antibodies. यानी स्टार्टिंग के दिनों में आफ्टर डिलीवरी जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें IgA टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं. क्लियर? एंड दीज IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर fetus or the newborn baby from the pathogens. These both examples are related to the passive immunity. Now the important thing which are related to the passive immunity are, first, passive immunity is very fast. passive immunity क्या होती है? बहुत फास्ट होती है. और एक्टिव इम्यूनिटी हम जानते हैं क्या होती है? स्लो होती है. एंड इट इज़ इमीडिएट एक्शन. इसका एक्शन क्या होता है? इमीडिएट होता है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज रिलेटेड टू द पैसिव इम्यूनिटी, इट इज़ फॉर सम टाइम और सम डेज. ये केवल कुछ ही समय के लिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टिटनेस, अगर कोई पर्सन टिटनेस के थ्रू सफ़र कर रहा है, टिटनेस इज सफरिंग. टिटनेस क्या होता है? एक माइक्रोब्स और बैक्टीरिया के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी. एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि मिट्टी में पाया जाता है. अगर किसी के अंदर ये बैक्टीरिया चला जाए तो लगभग कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो सकती है. लेकिन अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट में क्या बनाए, नेचुरली एंटीबॉडीज़ बनाए. इतने लंबे समय तक इंतज़ार करने में क्या होगा? पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसकी मौत हो सकती है. तो इन सब इसके लिए टिटनेस का जो टीका होता है वो 24 आवर्स में लगा दिया जाता है. क्लियर? सो दैट्स वाई पैसिव इम्यूनिटी इज़ वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. बट इसका असर क्या होता है? कुछ समय तक होता है. टिटनेस का इंजेक्शन का असर लगभग 6 महीने तक रहता है. 6 महीने बाद फिर से हमें दूसरा लगाना पड़ता है. इसी ये जो टिटनेस का इंजेक्शन होता है इसे हम कहते हैं ATS. ATS मीन्स एंटी टिटनेस सिरम. अनदर एग्जाम्पल इज नोन एज वेनम. वेनम जो कि न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक होता है. वेनम के अगेंस्ट में भी हम क्या लगाते हैं? एंटी वेनम वैक्सीन्स लगाते हैं सांप के काटने पर, जिसके थ्रू एंटी वेनम हमारे अंदर जाते हैं, एंटीबॉडीज़ जो क्या करते हैं? वेनम को ख़त्म कर देते हैं. सो दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू द पैसिव इम्यूनिटी. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक्ड अबाउट एलर्जीज़.